ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर जुल्म ढा रही थी। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था, गोरे लोगों के लिए भारतीयों पर शासन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गोरे लोग कम थे और यहाँ के लोग ज्यादा। इसलिए ब्रिटिश सरकार सोचने पर मजबूर हो गई। अपनी शासन व्यवस्था को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जन्म दिया एक राक्षस को, जिसका नाम रखा इंडियन एजुकेशन सिस्टम 1835, जिसका उद्देश्य था भारतीय बच्चों को आज्ञाकारी बनाना और शासन व्यवस्था में सहायता करना, जिससे भारतीयों पर शासन चलाया जा सके। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम उसी शिक्षा रूपी राक्षस के जकड़े हुए हैं। आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर ही बनाता है, कोई छोटा नौकर, कोई बड़ा नौकर। आप किसी बच्चे के माता पिता से पूछो या बच्चों से पूछो कि बड़े होकर वे क्या बनना चाहेंगे, तो एक ही जवाब आएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी जॉब, MBA। आजादी के बाद ब्रिटिश सरकार की जगह भारत की सरकारों ने ले ली है, और अब ये सरकारें भी नहीं चाहती कि आप जागें और उनसे सवाल करें। इसलिए इन्होंने लॉर्ड मैकाले की 1935 की शिक्षा नीति को ही आगे बढ़ाया। इसलिए 1835 में जिस शिक्षा रूपी राक्षस को जन्म दिया गया था, उसे खाद पानी देकर बढ़ाया गया, जिसने प्राइवेट शिक्षा संस्थानों जैसी शिक्षा प्रणालियां पैदा की। अब ये आपके और आपके बच्चों के सपनों को बेचने लग गए हैं और आप उन्हें खरीदने लगे। ऊंची ऊंची दुकानें लगाई गईं, जितनी बड़ी दुकानें उतने अच्छे रेट। अब आप कोई अच्छी दुकान पर जाओ, पर ये क्या, तो उन्होंने दाम तो ले लिए पर सपना पूरा नहीं किया। और यहीं से जन्म होता है कोचिंग रूपी तीसरे राक्षस का, जो मुंह खोलकर आपकी गाढ़े कमाई को खाने के लिए तैयार बैठा है। अब ये सवाल आता है कि कोचिंग संस्थान ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि इतनी बड़ी फीस के बाद भी स्कूल पढ़ा नहीं पा रहे? क्या स्कूल केवल बच्चों के 18 साल बर्बाद करने और पेरेंट्स की जेबें खाली करने के लिए बने हैं? कैसे कोई समाज की बातें करते करते एजुकेशन को एप्लीकेशन पर ले जाता है? कैसे कोचिंग सेंटर बच्चों के सपनों की बातें करते करते करोड़ों अरबों की कंपनियां खड़ी कर लेते हैं? जब ये बच्चों के इतने ही हितैषी हैं, तो क्यों नहीं अपनी सब्जेक्ट क्लास को YouTube पर शुरू करते? YouTube से भी लोग लाखों कमा रहे हैं। एप्लीकेशन क्यों प्रमोट करते हैं? समाज सेवा का ढोली क्यों पीटते हैं? दो सवाल आपसे भी। अगर कोचिंग संस्थान बच्चों के सपनों को पूरा कर रहे हैं, तो स्कूल की एजुकेशन के नाम पर जो आपकी जेबें खाली की जा रही हैं, वो क्यों? आओ एक नजर आपके सपनों की हकीकत पर भी डालते हैं। भारत की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं और उनके आंकड़े 2025 तक। 1. IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। कुल IIM की संख्या 21। प्रवेश परीक्षा कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट 2024 के परीक्षार्थी लगभग 3.28 लाख। IIM में कुल सीटें लगभग 5,000 से 6,000, सभी IIM मिलाकर। चयन अनुपात लगभग एक सीट पर 50 से अधिक उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करते हैं। उद्देश्य MBA, PGP और प्रबंधन से जुड़े कोर्सों में प्रवेश। 2. नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। परीक्षा का प्रकार मेडिकल प्रवेश परीक्षा, MBBS, BDS आदि के लिए। नीट 2025 में पंजीकृत विद्यार्थी 22,76,069। उपस्थित विद्यार्थी 22,09,318। उत्तीर्ण विद्यार्थी 12,36,531। सीटें लगभग 1.1 लाख MBBS और 26,000 BDS सीटें पूरे भारत में। प्रतिस्पर्धा दर लगभग 20 छात्रों में से एक को ही मेडिकल सीट मिलती है। 3. UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम। परीक्षा का प्रकार प्रशासनिक सेवाओं, IAS, IPS, IFS, IRS आदि में भर्ती। 2024 में कुल उम्मीदवार लगभग 13 लाख। प्रीलिम्स में उपस्थित लगभग 8.5 लाख। मेन परीक्षा के लिए योग्य 14,627। अंतिम चयनित उम्मीदवार लगभग 1,000।
सफलता दर लगभग 0.1% से भी कम, यानी 1000 में से 1 से भी कम उम्मीदवार सफल होता है। 4. जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। परीक्षा का प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश, आईआईटी, एनआईटी, IIIT आदि। 2025 में जेईई मेन में उम्मीदवार लगभग 12 लाख, जेईई एडवांस्ड में उपस्थित लगभग 1.8 लाख, आईआईटी में सीटें लगभग 17,500, सफलता दर लगभग 1.5%। 5. गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। परीक्षा का प्रकार एमटेक, पीएसयू जॉब्स और उच्च अध्ययन हेतु। 2025 में उम्मीदवार लगभग 7.8 लाख, उत्तीर्ण विद्यार्थी लगभग 1.1 लाख, सफलता दर लगभग 14%। 6. एनडीए सीडीएस यानी रक्षा सेवाओं के लिए। एनडीए 2025 उम्मीदवार लगभग 8 लाख, चयनित लगभग 500 से 600, सफलता दर लगभग 0.07%। 7. एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल, सीएचएसएल आदि। एसएससी सीजीएल 2024 में उम्मीदवार लगभग 25 लाख प्लस, परीक्षा में उपस्थित लगभग 12 से 13 लाख, चयनित उम्मीदवार लगभग 7,500 से 8,000, सफलता दर लगभग 0.6%। क्या ये सब भी सक्सेस नहीं है जिन्होंने अपनी पैशन को फॉलो किया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, विनेश फोगाट, सुशील कुमार, साइना नेहवाल, गीतांजलि श्री, नीना गुप्ता।